अस्सलाम वालेकुम, सामाई फेयर, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज वेलकम है जी हमारा बुदापेस्ट से, और मेरे पीछे जो है वो है इस वक्त स्टीफन बेसिलिका। जो भी नाम है भाई, यही नाम है। आई थिंक ये कैथीड्रल है। तो इधर हम वैसे बाहर से अंदर नहीं जा रहे हम। और इनकी ये एक तो ये बड़ा मसला है, इनकी ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये हर जगह पे रेनोवेशन चल रही है। उधर फिनलैंड में भी रेनोवेशन चल रही है वाइट कैथीड्रल की, और इधर भी शुरू हुई है। और हमारे साथ हैं आज भाई वही बंदे हैं, ठीक है, और एक पर्सन और भी है। हम आज 5 बंदे हैं। अभी हम जाएंगे और आपको साथ साथ घुमाते हैं, ठीक है। बाकी ये है व्यू हमारे पीछे का। तो हंगरी की जो पार्लियामेंट है उसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1885 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और 1896 में आलमोस्ट कंप्लीट हुई थी। लेकिन फिर भी ये थोड़ी और रही थी, 1904 तक इसकी कंस्ट्रक्शन में रही थी ये। तो ये जब इनकी एक कोई कारपेथियन इनकी वॉर थी, कॉन्क्वेस्ट, उसकी 1000 सेलिब्रेशन जब इन्होंने पूरी की थी, यानी कि फिर तब इसकी कंप्लीशन उन्होंने की थी 1896 में अराउंड, ठीक है। तो बाकी ये जो स्टैचू है, ये इनका कोई ना नेशनल हीरो है। उसने कोई बैटल यानी कि 1703 या पता नहीं 1711 इधर कोई इसने कोई वार मेरे ख्याल से कोई फ़ाइट की थी। तो उसमें यानी कि कोई नेशनल इनका हीरो है, फ्रांसिस पता नहीं क्या है उसका नाम है, कहीं लिख देता हूँ इधर नीचे। तो ये बेसिकली वो है इनकी पार्लियामेंट का ये है। और ये बहुत यानी कि स्ट्रक्चर जो है ना, ये यानी कि पुराना है, 100-150 साल 200 साल ये पुराना। अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, और ये 1896 में चले, 1904 में इन्होंने कहा था कि तब तक ये चलती रही है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कितनी साल, तकरीबन 100 साल से ऊपर है इस बिल्डिंग को। बाकी वो पीछे जो है मेरे वो व्यूज़ हैं, हम उधर भी जाते हैं, ठीक है। और इस साइड पे भी कुछ हैं इनके वो बिल्डिंग्स हैं ओल्ड वाली। तो ये बेसिकली इनकी थोड़ी सी ये पार्लियामेंट की ये हिस्ट्री है। लेकिन पार्लियामेंट मैं आपको रात को दिखाऊंगा। बेसिकली रात को ये मज़ा है कि रात को हम ले रहे हैं क्रूज़, और वो है नाइट क्रूज़। तो उसमें यानी कि रात को 10 बजे है। तो ये जो पार्लियामेंट है ना, इसकी हम दूसरी साइड पे जाएंगे, रिवर वाली साइड पे, जहाँ पे क्या है, वहाँ पे इसकी ना येलो लाइट्स चलती हैं रात के टाइम। तो इसका जो व्यू होता है वो क्रेज़ी व्यू होता है, बहुत क्रेज़ी होता है। इसके लिए हम स्पेशली आज रात हमने बुदापेस्ट में हमने स्टे करना है, वरना हमने चले जाना था यहाँ से वियना। तो हम इसी के लिए, वो क्रूज़ के लिए हमने स्टे की है। तो बुदापेस्ट में ये हमने लाजमी देख के जाना है। तो वो आपको दिखाऊंगा। बाकी ब्लॉग कंटिन्यू रखें, देखते हैं। और भी आपको दिखाता हूँ चीज़ें जो भी मुझे नज़र आती हैं। ये देखें, ये कुछ इधर कोई नई एक्टिविटी हो रही है। मुझे मन्नत तो नहीं मांगने लगे, मौसम में बैग ना चक के ले आएगी अपने, नहीं कोई नहीं है। हम भी जाके ट्राई करते हैं। ये पानी है आई थिंक। ये है क्या? हाँ ये वो है, लिक्विड टाइप है कोई चीज़। ये क्रेजी चीज़ है। ओहो, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। मुझे फील हुआ है, मेरी टांगों में महसूस हुआ है मुझे। आपको तो फील ही नहीं हुआ ना, मेरी टांगों को महसूस हुआ है। ये कोई क्रेजी चीज़ थी, ये थी कोई चीज़ ही। अच्छा, इनकी जो ट्रैम है ना, इनकी ट्रैम मैंने आपको दिखाई है ना व्लॉग में, वो इनकी वो भी बहुत पुरानी है। वो मेरे पीछे भी एक आ रही है ट्रैम, ये इधर कहीं आ रही थी। ये जो ट्रैम है इनकी, ये ओल्ड है, पुरानी ट्रैम है, लेकिन इसको ये रेनोवेट करते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं इसको। ये वाला जो स्टैचू है, ये बेसिकली हंगरी की पार्लियामेंट के बिल्कुल
दौर की, यानी कि पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने है हंगरी की। तो ये कोई प्राइम मिनिस्टर था हंगरी का, इस्तावान पता नहीं क्या नाम है, नाम मैं मेंशन कर देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 में ये था तब प्राइम मिनिस्टर। तो ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वो था, पॉलिटिशियन था, इसने यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल किया था। तो उसकी यानी कि मेमोरी में उन्होंने ये वाला स्टैचू बनाया हुआ है उसके। आई थिंक ये उसकी पता नहीं बीवी है, हमने क्या भाई हमारी कौन सी है। ये जो सामने ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये चेन ब्रिज है हंगरी का, बड़ा फेमस है ये। और ये वो सामने कहीं था किधर, वो मैं आपको जूम करता हूँ। ये वाला जो है ना, इधर से बुदापेस्ट का पूरा व्यू नज़र आता है इस तरह से। कोशिश करेंगे वहाँ पे जाने की। बाकी हमने जो क्रूज़ है ना वो इधर से लेनी है रात को, तो वो जब इधर से गुजरेगी ना, ये सारी बिल्डिंग्स का, और ये पार्लियामेंट है सामने इसकी बैक पे, तो ये येलो हो जाती हैं बिल्डिंग्स, तो फिर आपको बड़ा अच्छा व्यू नज़र आता है। जीत का चेन ब्रिज से ये है व्यू। ओए होए क्रेजी, वो पार्लियामेंट है, वो देख रहे हैं आप, वो क्या कहते हैं उसको, गुम्बद टाइप। ये वाली क्रूज़ है बेसिकली जो हमने भी रात को लेनी है। तो ये इधर से निकलती हैं और फिर घूम के आती हैं पता नहीं किधर से। ये जो बिल्डिंग्स हैं ना, इसकी जो लाइट्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ, क्या पे दिखाऊँ। ये देख रहे हैं, ये जो बल्ब लगे हुए हैं ये वाले, इस तरह के ये सारे येलो हो जाते हैं। तो इस तरह के उधर भी लगे हुए हैं, तो वो येलो होते हैं, तो वो फिर बहुत प्यारे लगते हैं। वो बिल्डिंग्स बहुत प्यारी लगती हैं। ये चेन ब्रिज की भी लगेगी, इसका भी व्यू रात को बहुत प्यारा आएगा। हाय, यहाँ पे गर्मी जो है ना वो है काफ़ी, लेकिन हंगरी की ना दो चीज़ें नोट हैं जो यानी कि अच्छी नहीं लगी। एक तो इनका टिप सिस्टम, ठीक है, आप कोई भी चीज़ बाई करने जा रहे हो तो जब आप पेमेंट करने लगते हो ना, आपके सामने ऑप्शन आ जाता है टिप का। नो टिप 50 जो इनकी करेंसी है वो आपने करनी है, या फिर 100 करना है ये वो। अब बंदा पूछे कोई तुक नहीं बनती कि आप ज़बरदस्ती ले रहे हो ना, फिर अब कोई बंदा शर्म के मारी दे देता है 50-60। तो टिप अपनी मर्ज़ी होती है, किसी ने देनी है दे ना दे, तो ये पूछने का मकसद नहीं बनता। हम तो वैसे भी फिर हम तो बेशर्म है, मैं तो नो थैंक्स कर देता हूँ, बल्कि हम सारे नो थैंक्स कर देते हैं। एक तो ये वाला सिस्टम नहीं अच्छा लगा इनका, और एक पानी वाला, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है ना वो बाई करना पड़ता है। फिनलैंड में पानी नहीं बाई करना पड़ता, वो ज़रा एक अच्छा सीन है। तो बाकी ओवरऑल बुदापेस्ट बहुत अच्छा है। ये दो यानी कि नेगेटिव चीज़ें नहीं है, यानी कि हमें अच्छी नहीं लगी, बाकियों को अच्छी लगती होंगी, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो पानी वाला सारी बात है, वो तो पाकिस्तान में भी है, तो वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमें फ़ील हुआ है क्योंकि हम तो फिनलैंड में टैप वाटर पीते हैं, हमें कभी 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ पानी के ऊपर बाई करने के लिए। तो बाकी बस अभी ये व्यू एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। मैं कहाँ पे आया मौसम भाई, हम कैसा है इनका बुदापेस्ट कैसा नहीं, ये ओल्ड टाउन है ना, है तो ये ओल्ड टाउन है इनका ना। तो ये हमारे जो पीछे है ना व्यू, ये वाला ये बेसिकली इनकी ना कोई ओल्ड लेडी कैसल नाम से इन्होंने ये बनाया हुआ है। अब हंगरी में इसका नाम बहुत मुश्किल है, वो कहीं ढूंढ के देख दूंगा मैं, लेकिन इनकी ओल्ड कैसल है। और उस साइड पे, वो बैक साइड पे इनका वो है सिटी व्यू है, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, वो भी लगाएंगे।
और ये एक पीछे बिल्डिंग है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन ये भी अच्छी है। तो अभी हम आगे भी जाएंगे, मैथियास कोई इनकी चर्च है, उधर भी जाएंगे, बाहर से देखेंगे, क्या दिल किया तो अंदर भी चले जाएंगे। लेकिन ओल्ड टाउन भी इतना प्यारा है, लेट्स सी। वो देखें, वो तो फोटो शूट हो रहा है। वो ऐसे देख रहे हो, क्रिकेट के पाकिस्तान के मैच में नहीं पीछे खड़ा था चाचा हाथ बांध दे गंजा, वो उस तरह करें हम। तो बुदापेस्ट का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। काफ़ी मज़ा आया, हमने फिर भी बुदापेस्ट हम पूरा नहीं घूम पाए। एक दिन जो है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि बुदापेस्ट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा इस पर इधर जो है ना वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अभी हम जो थे वो हम उधर ही जा पाए हैं, पार्लियामेंट, और वो एक जो मैंने बेसिलिका आई थिंक समथिंग स्टीफन जो थी उधर गए हैं चर्च के। और फिर उसके बाद हम इनका ओल्ड टाउन में ना फिशरमैन के नाम से एक है चर्च है या क्या है वो, उसके आसपास सिटी व्यू भी है, वो भी आपने देखा होगा। उधर थे हम, वो हमने देखा है। और उसके बाद हम और इनकी बुदा कैसल गए हैं। उधर मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि बस हुई पड़ी थी मेरी। लेकिन ये कि हाँ, नाइट जब हमने क्रूज़ ली है ना, तो उधर से मैंने लाजमी बुलाया बाहर से, यानी कि वो गुजरी है ना शिप, तो उधर से मैंने काफ़ी फासले से बनाई है वीडियो। तो शिप हमारी काफ़ी अच्छी गई है, काफ़ी मज़ा गया, बहुत ज़्यादा लोग थे, काफ़ी ज़्यादा रश भी था बस, लेकिन काफ़ी मज़ा आया हमें। तो यही था बुदापेस्ट का व्लॉग। अभी इसके अलावा बुदापेस्ट की और भी प्लेसेस हैं इंशाल्लाह,
ज़िंदगी रही फिर चक्कर ज़रूर लगेगा बुदापेस्ट में, क्योंकि हमें बहुत पसंद आया बुदापेस्ट एज अ टूरिस्ट, यानी कि काफ़ी अच्छा है। और हाँ, जो ट्रांसपोर्टेशन का कनेक्शन है ना वो भी ठीक है यहाँ पे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक है, मेट्रो भी, बस भी है, इधर ट्रैम्स भी हैं, तो यानी कि उसकी भी फिजिबिलिटी है। तो बस ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम निकलेंगे बुदापेस्ट एस्टिया की तरफ, फिर हम उधर से नया स्टार्ट करेंगे, नया स्टार्ट लेंगे सेल्फ मार के गी करके। ठीक है, हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।